नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव प्रताप और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री इंश्योरेंस की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका इंश्योरेंस कितने जगह फ्री में होता है? साथ में की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं और वहां भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस मिल रहा होता है, किंतु जानकारी के अभाव में हम कभी क्लेम ही नहीं करते हैं। आइए बात करते हैं कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंश्योरेंस मुख्य तौर पर 4 प्रकार का होता है। पहला लाइफ इंश्योरेंस होता है, जैसे कि LIC। इसमें आपको प्रीमियम जमा करना होता है, बदले में कंपनी आपको लाइफ इंश्योरेंस देती है। इसमें आपको मैच्योरिटी, डेथ क्लेम, एक्सीडेंटल क्लेम मिलता है। अगर आप जीवित रहते हैं तो आपको मैच्योरिटी मिलती है, यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस होता है। यहाँ भी आप हर साल इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं, बदले में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको एक निश्चित अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस देती है। भारत में आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए HDFC हेल्थ, ICICI हेल्थ इंश्योरेंस, टाटा हेल्थ इंश्योरेंस, इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको मेडिकल का कवर मिलता है, मतलब यदि आप बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल का बिल आपके हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तीसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। इसमें आपकी बाइक का इंश्योरेंस हो गया, कार का इंश्योरेंस हो गया या किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, किसी मकान का इंश्योरेंस हो गया, किसी दुकान का इंश्योरेंस हो गया, इन सभी को जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है। इसमें भी आपको साल में एक बार पैसा देना होता है और इंश्योरेंस कंपनी आपके सामान या फिर गाड़ी का इंश्योरेंस देती है। आइए समझते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कैसे काम करता है। मान लीजिए आप गाड़ी के मालिक हैं और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है। यदि आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया तो इसमें जो गाड़ी चला रहा है और जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका भी इंश्योरेंस रहता है, उसको भी क्लेम मिलेगा। आइए समझते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। जनरल इंश्योरेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में पैसा कम लगता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में ज्यादा पैसा लगता है। जनरल इंश्योरेंस में दूसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें पैसा कम लगता है। आइए समझते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैसे काम करता है। अगर आपने केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है और आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इस तरह के इंश्योरेंस में जिसका एक्सीडेंट हुआ है केवल उसको क्लेम मिलेगा। आपको अगर एक्सीडेंट में कुछ हो गया तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, न आपकी गाड़ी को कोई क्लेम मिलेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या इंश्योरेंस बहुत ही कम प्रीमियम में होता है। आइए समझते हैं कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस काम कैसे करता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में केवल आपको क्लेम तभी मिलता है जब आपकी डेथ किसी एक्सीडेंट में हुई हो। इसमें आपको किसी भी प्रकार की मैच्योरिटी आपको नहीं मिलती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आमतौर पर लोग कराते नहीं है, कंपनियों देती है जहां आप जॉब कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि इंश्योरेंस 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम समझेंगे कि आपका इंश्योरेंस और कहां-कहां फ्री में हुआ रहता है। पहला है बैंक में। यदि आपके पास बैंक अकाउंट है और आप बैंक का ATM कार्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी बैंक का हो या प्राइवेट बैंक का हो, आपके पास 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस ATM कार्ड पे रहता है। ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है और जिन्हें मालूम है वो भी इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनके घर में उनके नॉमिनी को ये चीज मालूम नहीं रहता है। ATM कार्ड में आपको कितना इंश्योरेंस मिला है यह आपके कार्ड पर निर्भर करता है कि आप कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं। जन धन खाता। सरकार ने लोगों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजना का लाभ दिया है। लोग उच्च ब्याज दर पाने के लिए जन धन खाता में अपनी राशि जमा करते हैं। इस अकाउंट में ग्राहक को उच्च ब्याज के साथ दुर्घटना और सामान्य इंश्योरेंस का लाभ भी मिलता है। इस अकाउंट में 1 लाख रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है और 30,000 रुपये का सामान्य इंश्योरेंस मिलता है। ऐसे में ग्राहक को कुल 1.30 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है।
ईपीएफओ लाइफ इंश्योरेंस। ईपीएफओ में सैलरीड पर्सन को पेंशन और पीएफ फंड का लाभ मिलता है। इसी के साथ 7 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। अगर कर्मचारी की अचानक से मौत हो जाती है तो ऐसे हालात में कर्मचारी के परिवार को इंश्योरेंस के तहत 7 लाख रुपए का आर्थिक मदद मिलती है। एलपीजी इंश्योरेंस कवर। आप जो घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उस पर भी आपको इंश्योरेंस मिलता है। कोई भी एलपीजी कनेक्शन पर पर्सनल दुर्घटना का कवर मिलता है। अगर गैस सिलेंडर की वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है तब ये इंश्योरेंस काम में आती है, चाहे वह किसी भी योजना के तहत लिया गया हो। आपने कनेक्शन लिया है तो उस कनेक्शन पर आपको 10 से 50 लाख का इंश्योरेंस रहता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर एक्सीडेंट में किसी शख्स की मौत हो जाती है या वह जख्मी हो जाता है तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत क्लेम मिलेगा। जो भी गाड़ी रोड पर चल रही है उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हुआ रहता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा? ऐसे में गाड़ी मालिक पर जुर्माना लगेगा और आपको क्लेम भी मिलेगा। दोस्तों, ये थी फ्री इंश्योरेंस कवर की जानकारी। अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें। सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।